हे देवर्षि, जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उधार लिए हुए धन को यदि अपनी संपत्ति मानेगा तो बहुत शीघ्र कंगाल हो जाएगा। यही तो विधि का विधान है। महादेवी, जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दंत केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। महादेवी, मानव का जीवन शांत और सुखी बनाने के लिए ईश्वर ने उसके मार्ग में सहस्रदीप जलाए हैं। उसके पास वेद, शास्त्र और अनेक अनेक धर्म ग्रंथ भेजे हैं, जिनमें जीवन के सिद्धांतों का वर्णन किया है, जीवन की सीमाओं की परिभाषा लिखी हुई है। महादेव, जब कोई राजा या कोई सत्ताधारी वर्ग इस भूमि में पड़ जाता है कि वो केवल एक राजा है, एक स्वामी है, और यह भूल जाता है कि वो प्रजा का सेवक है, प्रजा का रखवाला है, जब सत्ताधारी वर्ग सिद्धांतों को प्रतिबंध समझकर और सीमाओं को रोक समझकर उन्हें तोड़ने का प्रयास करता है तो वो निरंकुश बनने लगता है और तभी सारी उलझनें उत्पन्न होती है। महादेवी, यदि रोने वाले के साथ कोई रोवे तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है, महादेवी महान कहलाता है। दूसरों के दुख को अपना दुख तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका हृदय दर्पण की भांति स्वच्छ हो। यह मैं बार बार यही कहता हूं कि कभी किसी को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी और का बुरा सोचता है अंत में उसका भी बुरा हो ही जाता है। जो भी व्यक्ति यह समझते हैं कि यह तंत्र मंत्र, यह सर्वनाश और अंधकार की शक्तियां केवल किसी और को ही क्षति पहुंचा सकती है, तो वो उनका भ्रम है। सत्य तो यह है महादेवी की जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो स्वयं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्तियां उनका बाल भी नहीं बांधा कर सकती। इस प्रकार द्वेष और घृणा का मारा व्यक्ति पड़ोसी के घर को जलते हुए देखिए भूल जाता है कि उसी अग्नि की लपटें स्वयं उसका घर भी जला सकती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति तंत्र मंत्र में विश्वास करता है वो ये भूल जाता है कि यही तंत्र मंत्र की शक्तियां स्वयं उसका भी सर्वनाश कर सकती है। सत्य तो यह है महादेव कि स्वयं मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। अपने प्रेम से, अपने विश्वास से, अपनी भक्ति से और अपनी श्रद्धा से मेरे सारे भक्त बार बार मुझे उनकी सहायता करने के लिए विवश करते रहे हैं और करते रहेंगे। और मुझे अपनी इस विवशता पर कितनी प्रसन्नता होती है, इसका मैं क्या वर्णन करूं महादेवी, इसका मैं क्या वर्णन करूं। महादेवी, में मानव जीवन की उस विडंबना के विषय में विचार कर रहा था। मानव कभी कभी बनना कुछ चाहता है, हर परिस्थितियां उसे कुछ और ही बना देती। जब पीड़ित और आतंकित वर्ग की पीठ पीछे हटते हटते दीवार से लग जाती है महादेवी, जब उनके लिए और पीछे हटना संभव ही नहीं होता तो फिर वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या आपका उनके प्राणों का पिता राम क्यों है? हाँ महादेवी, देखिए ना, मेरे इस अंश ने प्रथम बार पूर्ण मानव के रूप में जन्म लिया, और वो भी एक विद्वान, एक गुरु, एक आचार्य के घर में एक सुशील नारी की गोद में जन्म लिया। उसके रूप में मानव समाज को एक विद्वान, एक गुरु और एक आचार्य भी मिल सकता था, परंतु परिस्थितियां उसे योद्धा बनने पर विवश कर रही है। महादेवी उसके हाथ से पुस्तक छीनकर उसमें शस्त्र थमा रही है जो दोनों हाथों से ज्ञान लुटा सकता था। महादेवी उसके दोनों हाथों में धनुष और बाण पकड़ा दिए। परिस्थितियों ने सत्ताधारी वर्ग की निरंकुशता तमन को जन्म देती है। तमन उत्पाद का कारण बनता है, उत्पाद अराजकता उत्पन्न करता है और फिर अराजकता विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। महादेवी, सारा संसार मुझे पालनहार के रूप में जानता है। तो ऐसा हुआ महादेवी जैसे श्रावण की घनघोर घटा वर्षा के स्थान पर सूरज की तपती किरणें लुटाने लगे। ये तो परस्पर विरोधी बात हुई ना महादेवी। मैं बार बार यही कहता हूं कि कभी किसी को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी और का बुरा सोचता है अंत में उसका भी बुरा हो ही जाता है। जो भी व्यक्ति यह समझते हैं कि ये तंत्र मंत्र, यह सर्वनाश और अंधकार की शक्तियां केवल किसी और को ही क्षति पहुंचा सकती हैं, तो वो उनका भ्रम है। सत्य तो ये है महादेवी की जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो स्वयं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्तियां, संगीत उनका माल भी नहीं बांका कर सकती। इस प्रकार द्वेष और घृणा का मारा व्यक्ति पड़ोसी के घर को जलते हुए देखिए भूल जाता है कि उसी अग्नि की लपटें स्वयं उसका घर, संगीत भी जला सकती हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति तंत्र मंत्र में विश्वास करता है वो ये भूल जाता है कि यही तंत्र मंत्र की शक्तियां स्वयं उसका भी सर्वनाश कर सकती है। संगीत भी कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा संगीत जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी संगीत, तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है।
हे महादेवी, जिस प्रकार एक दीपक दूसरा दीपक जला सकता है, उसी प्रकार दूसरों के ज्ञान और अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से स्वयं अपना ज्ञान भी तो बढ़ाया जा सकता है। जिस संगीत प्रकार कुंदन बनने के लिए सोने को पहले अग्नि में तपना पड़ता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपनी भीतर की क्षमताओं को जानने के लिए परीक्षा की अग्नि में तपना पड़ता है। महादेवी महादेवी, जिस प्रकार एक कृषक लहराते हुए खेत को देखकर प्रसन्न तो हो जाता है, परंतु उसके मन संगीत में एक आशंका रहती है कि क्या अगले वर्ष भी खेती यूं ही लहराएगी या सूखी रह जाएगी। मेरे मन में भी यही आशंका संगीत है महादेवी। अब समाज जब तक हिंसा से घृणा करने का गुण उत्पन्न नहीं करता, तब तक वो किसी न किसी रूप में हिंसा का प्रयोग करता रहेगा। संगीत कभी राज्य के नाम पर, कभी युद्ध के नाम पर, कभी अधिकार के नाम पर, और यदि कुछ भी नहीं संगीत तो आखिर के नाम पर। महादेवी, जिस दिन मानवीय मन से स्वार्थ नाम का रोग निकल जाएगा ना, उस दिन हिंसा भी समाप्त हो जाएगी। कि यदि चित्रकार के बनाए चित्र को कोई बिगाड़ दे तो क्या उसे तनिक भी चिंता नहीं होगी। यदि कोई संगीत चित्रकार अपना चित्र किसी को उपहार में दे दे तो उस चित्र को संभालना उभार पाने वाले का कर्तव्य है। जो हो रहा है, हो सकता है वह वही हो जो स्वयं विधाता ने लिखा हो, और अपना लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते ना। हे महादेवी, हो सकता है कि यह मानव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा हो। तो आप क्या चाहती थी संगीत की हम केवल दिन बनाते और रात्रि ना बनाते? फिर मानव को अंधेरे उजाले का अंतर कैसे जान पड़ता? विष ना होता तो अमृत की महत्ता कैसे जानी जाती? पुष्प के साथ कांटे ना होते तो पुष्प के सौंदर्य को कौन जान संगीत सकता? पतझड़ ना आती तो वसंत ऋतु इतनी सुहानी कैसे लगती? संगीत, हमने मानव को बनाया है देवी। मानव इतिहास को बनाने का कार्य हमने अपने हाथों में नहीं रखा। संगीत, वह तो उसी पर छोड़ दिया है। अभी तो उसे अपनी शक्ति का आभास हुआ है। इसी से उसे न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप और पुण्य की जानकारी संगीत भी होगी। महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका संगीत दंड केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता संगीत कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। महादेवी, एक ही डाली पर खिले दो पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली दो बूंदे एक मोती बन जाती संगीत है तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। ये सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। सत्य कहा आपने महादेवी, सत्य कहा, और इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान संगीत बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर ही देना चाहिए। जिस प्रकार जब जल माटी को गीला कर देता है तो माटी में से सुंदर संगीत अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार जब भक्ति मन को उदार बना देती है तो मन में संगीत सुंदर विचारों का जन्म होता है। महादेवी, जिसके मन में खोट नहीं होती वो स्वयं को भी सच्चा समझता है और दूसरों को भी। संगीत, और जिसे अपनी भूल का विस्मरण होता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। इतिहास रचा ही इसलिए जाता है महादेवी की आने वाली पीढ़ियां ये देख सके कि उनके पहले की पीढ़ियों ने क्या भूल की और वो संगीत उस भूल को न दोहराए। महादेवी की, जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है संगीत, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार संगीत डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता संगीत है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी संगीत तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है। महादेवी, जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन जीने के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने लगते हैं, और ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु संगीत से भी बुरा होता है। महादेवी, इतिहास साक्षी है कि जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं। संगीत और सिद्धांतहीन जीवन जीने वाले तो काया होते हैं। महादेवी, आपने सत्य कहा कमल नयन, मृत्यु से क्या भयभीत होना। संगीत, वो तो एक दिन आकर ही रहेगी, किंतु मृत्यु के भय से जीवन का संगीत सुख चैन खोना मूर्खता है। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को सरलता से जला देती है, उसी प्रकार क्रोध संगीत सुंदर भावनाओं को सहजता से भस्म कर देता है। वो मेरे विरोधी है, इसलिए मेरा विरोध करने की संगीत धुन में वह विवेक तो क्या स्वयं को भी भूल गए हैं। मेरा विरोध करने की भावना उनकी विद्वत्ता पर भारी पड़ संगीत चुकी है महादेवी, और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य कोई भी सीमा पार कर सकते हैं। संगीत, आश्चर्य है क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये भी नहीं जानते कि सीमा से अधिक विरोध अपने ही संगीत दुख का कारण बन जाता है। नहीं जानते महादेवी, दुर्भाग्य से वह इस सत्य को नहीं जानते पर अति शीघ्र जान जाएंगे। संगीत, जिस प्रकार चरित्र की हानि धन की हानि से अधिक बड़ी दुर्घटना होती है, उसी प्रकार देवत्व का अपमान देवताओं के अपमान से अधिक बड़ी दुर्घटना है। महादेवी, दो पक्षों में संधि का टूटना एक श्रृंखला के टूटने के समान होता है।
एक कड़ी टूट जाती है तो कड़ी पर कड़ी टूटने लगती है। संगीत महादेवी मोती जिस डोर में पिरोए हुए होते हैं, यदि वो डोर ही टूट जाए तो सारे के सारे मोती भूमि पर बिखर जाते हैं और इन बिखरे हुए मोतियों को दोबारा समेटना और फिर से उसी डोर में पिरोना यह सरल कार्य नहीं होता। महादेवी संगीत जानती हूँ कमल नैन, वैसी बसई नगरी को उजाड़ना सरल कार्य होता है, उसी नगरी को फिर से बसाना बहुत कठिन होता है। वर्ष और पीढ़ियां बीत जाती है उसे बसाने में। सत्य कहा महादेव, समझौते का तोड़ना सदैव शत्रुता को जन्म देता संगीत है, और शत्रुता एक ऐसा विषैला पौधा है जिस पर केवल द्वेष के पुष्प और संदेह के कांटे ही उठते हैं, और ये द्वेष और संदेह कई पीढ़ियों तक अपना रंग दिखाते रहते हैं। पर यह जान लीजिए कि सृष्टि की हर वस्तु किसी न किसी सीमा में बंधी हुई है। इच्छा हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, कोई भी भावना हो, उसकी अपनी सीमा होती है, और जब वह भावना अपनी ही सीमा को लंघ कर परे चली जाती है, संगीत तो स्वयं अपने लिए ही हानिकारक सिद्ध हो जाती है। ये प्रेम, ये स्नेह और एक दूसरे का आदर करने की यह भावना ही मानव जाति को संस्कृति संगीत देगी, सभ्यता देगी, उसे उत्थान का मार्ग दिखाएगी। ये भावनाएं और इनको प्रदर्शित करने की शक्ति संगीत केवल मानव जाति को मिली है। यदि मानव ने इन भावनाओं की रक्षा की तो ये भावनाएं उसे जीवन की प्रेरणा देंगी, उन्नति की शक्ति देंगी, उसे शांति का मार्ग दिखाएंगी। संगीत, और यदि मानव ने इन भावनाओं को त्याग दिया तो वह पशु और पिशाच के स्तर से भी नीचे जा गिरेगा। कि यदि चित्रकार के बनाए चित्र को कोई बिगाड़ दे संगीत, तो क्या उसे तनिक भी चिंता नहीं होगी। यदि कोई चित्रकार अपना चित्र किसी को उपहार में दे दे तो उस चित्र को संभालना उपहार पाने वाले का कर्तव्य है। जो हो रहा है हो सकता है वह वही हो जो स्वयं विधाता ने लिखा हो, और अपना लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते ना। संगीत, हे महादेवी, हो सकता है कि यह मानव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा हो। तो आप क्या चाहती थी कि हम केवल दिन बनाते और रात्रि ना बनाते? फिर संगीत, मानव को अंधेरे उजाले का अंतर कैसे जान पड़ता? विष ना होता तो अमृत की महत्ता कैसे जानी जाती? पुष्प के साथ कांटे ना होते तो पुष्प के सौंदर्य को कौन जान सकता? संगीत, पतझड़ ना आती तो वसंत ऋतु इतनी सुहानी कैसे लगती? हमने मानव को बनाया है देवी, मानव इतिहास को बनाने का कार्य हमने अपने हाथों में संगीत नहीं रखा, वो तो उसी पर छोड़ दिया है। अभी तो उसे अपनी शक्ति का आभास हुआ है, इसी से उसे न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप और पुण्य की जानकारी भी होगी। हमने बुद्धि दी है मानव को, विवेक दिया है उसे। यदि असत्य और अधर्म अपनी सीमा को पार कर गए, यदि धर्म की हानि होने लगी तो हम स्वयं धरती पर जाएंगे, हम वचनबद्ध हैं।